शांति। विश्व योग की प्रति हम सभी प्यारे बाबा की याद में बैठी थी। बड़ी अच्छी अनुभूति कर रही थी। जैसे कि यहाँ से शक्तिशाली किरणें पूरे विश्व तक पहुंच रही हैं। विषय बहुत मननीय, चिंतन योग्य है। क्योंकि इस समय हम जानते हैं कि रावण राज्य है, माया ने अपना घेराव डाला हुआ है और जहां कदम कदम पर विघ्न, परीक्षाएं, समस्याएं, चैलेंजेस आती रहती हैं। और बाबा ने तो इतने तक कहा हुआ है कि जितना आगे बढ़ेंगे, जितना समय समीप आएगा, तो दुखों के पहाड़ गिरेंगे, मुसीबतों के पहाड़ गिरेंगे। तो दुनिया में तो हम जानते हैं कि लोग बेचारे मर मर करके जी रहे हैं। लेकिन हम जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा मिलते ही हमारे जीवन में बाबा ने एक ऐसी सुंदर करामत भर दी। मालूम है वो कौन सी करामत की है बाबा ने? क्या सिखा दिया हम लोगों को? वहां मर मर के जी रहे हैं और हम जीते जी मर गए हैं। हाँ, बाबा ने हमें जीते जी मरने की कला सिखा दी, हमें मर्जीवा बना दिया। अब देखो मर्जीवा तो कितने ताकतवान है ना, है ना? हम बने हैं भाई, जीते जी मर गए हैं, तो जरा हाथ उठाएं। मर्जीवा बन गए हैं। बाबा ने हमें मर्जीवा बनाया है। तो विघ्न तो आने ही है। अब क्या है, ज्ञान तो हमने बहुत सुना है। आज हम क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे और उनका अपने जीवन में एप्लीकेशन जैसे करना चाहिए वैसे हम कर रहे हैं, ये थोड़ा वेरीफाई कर लेंगे। बाकी तो बाबा के बच्चे है ही मास्टर सर्वशक्तिवान। क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप ने उनके गोदी में जन्म लिया और सब कुछ ट्रांसफर कर दिया है वर्षे के रूप में कि तुम मेरे वारसदार बच्चे हो, तो मेरा जो कुछ है वो बच्चों का है ना हमारा। हम बाबा के वारसदार हैं। तो ये सर्व शक्तियां भी तो वर्षे में मिलती हैं, वरदान में मिलती हैं, तो ये तो हमारी है ही है। देखो विघ्न कितने प्रकार से आते हैं और
बाबा ने हमें कौन सी मास्टर की दे दी है। अभी भी अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य सुन रहे थे योग में, कमेंट्री में। तो सबसे पहले ये हमारा देह है, और देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार, उसके द्वारा जो विघ्न आते हैं, जो पेपर आते हैं, जो परीक्षाएं आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, वो किस रूप में आती हैं? कर्म भोग के रूप में। हाँ, अब ये कर्म भोग के रूप में जब तक अकाउंट क्लियर नहीं हुआ है तो परीक्षा तो आएगी, अंतिम तक आएगी। हमने देखा है, चाहे हमारी बड़ी दादियाँ रही, हमारे बड़े भाई रहे, या जो भी हैं, तो शरीर के जन्म के अंतिम समय में हिसाब चुकतू का निकलना होता है, वो निकल आता है। लेकिन अगर हमें कर्म भोग को कर्म योग में ट्रांसफर करने की कला आ गई, तो देह के द्वारा आने वाले सारे पेपर, उन पेपर के द्वारा हम काया कंचन बना देंगे, योग बल के द्वारा। जब बीमारी आती है, हॉस्पिटल जाते हैं, तो बाबा क्या बोलते हैं? अच्छा बच्चे, तीर्थ धाम जा रहे हो। हॉस्पिटल में बाबा क्या बोलते हैं? तीर्थ धाम। क्यों? हिसाब चुकतू करने जाते शरीर का। तो कर्म रूप भोग के रूप में आने वाले पेपर को पास करने के लिए हमको सिंपल विधि मिली हुई है। स्वयं को शरीर का मालिक समझना है, स्वयं को शरीर का सर्जन और डॉक्टर बन जाना है, और बाबा की याद में स्वयं को सकाश देनी है। तो उस समय हम अपने आप को स्वयं इतना शक्तिशाली अनुभव करें, तो बाप सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान बाबा के साथ कनेक्शन होने के कारण मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अब उस समय कौन सी शक्ति की जरूरत है? एक निर्भय और दूसरा हिम्मत। निर्भय क्या? मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, मुझे तो काल खाने वाला नहीं है। और हिम्मत क्या? हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरा ध्यान रख रहा है। तो जब निर्भय होकर के हिम्मत से बाबा को याद करेंगे, तो सारी ही शक्तियां आपको मदद करने आ जाएगी और आप कर्म भोग को विजय प्राप्त कर लेंगे। बस उसी समय इतनी सावधानी रखनी है कि जरा भी भय ना आए। क्या होगा? कैसी बड़ी बीमारी तो नहीं होगी, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। हाँ? ये योग नहीं है, ये तो वियोग है। और हमें बाबा ने योगी बन करके रहने कहा है। तो
देह भान अभिमान के पेपर को आत्मा मालिक बन करके निर्भय स्थिति में रह करके हिम्मत से बाबा की मदद लेकर के पेपर को विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पेपर क्या आ सकते हैं? देह के संबंधों के द्वारा पेपर आते हैं। किसी के साथ अनबन हो गई, किसी के साथ अटैचमेंट हो गई, किसी के कोई जन्म के हिसाब निकल आए, होता है ना, संस्कारों की टक्कर हो जाती है, एक दूसरों का मुंह देखने लिए भी तैयार नहीं होते हैं। ये क्या है? ये देह की हिसाब किताब है अनेक जन्मों के। अब वो अनेक जन्मों के हिसाब किताब को चुकतू करने में भी हमें शक्ति चाहिए। बिना शक्ति कुछ भी नहीं हो सकता है। अब वो एकदम से कैसे चुकतू करेंगे? बाबा ने हमें ये जो 4 सब्जेक्ट का ज्ञान दिया है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये ज्ञान जो दिया है, उस ज्ञान के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से, ज्ञान को जीवन में लाने से वो ज्ञान बल बन जाता है, शक्ति बन जाती है। और वो शक्ति का उपयोग करने से हम अपने को सर्वशक्तिवान अनुभव करते हैं। तो ये हिसाब किताब के पेपर को पार करने के लिए बाबा ने हमें क्या कहा है? देह सहित देह के संबंधों से वैराग्य, नष्टो मोह। ये सारे संबंध एक जन्म के थे, लेकिन अभी हमारा जन्म बदल गया, जीवन बदल गया, हम ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण जीवन हमारी हो गई, योगी जीवन हमारी हो गई। तो हमारी अंदर की धारणा क्या है? किस धारणा से हम देह के संबंधों के हिसाबों को जीतते हैं? जैसे कोई सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में चला जाता है, वो चला जाता है तो उस समय तो बस वो चला गया, तो फिर उनका संबंध नहीं रहता है ना। बाबा ने हमको चले जाने को नहीं बोला है, बुद्धि से सारे देह के संबंधों के प्रति नष्टो मोहा, संन्यास, कि ये सब आत्माएं हैं और ये सब ड्रामा के एक्टर हैं और इनों से मेरा कोई शरीर के हिसाब से लेना देना नहीं है। ये बाबा के बच्चे हैं और ये सब बाबा के हैं। दृष्टि परिवर्तन से सृष्टि परिवर्तन। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा हमने कि बाबा का साक्षात्कार होते ही जीवन में ऐसा परिवर्तन आया जो बाबा अपनी डायरी में लिखते थे। जशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, पुट्टू आत्मा है, हम सब ऊपर से आए हैं, ऊपर जाना है। तो एकदम से देह के संबंधों से डिटैच हो गए। तो हमें अपने को एक बाबा से हमारे सारे संबंध भी हो गए, बाकी संबंधों से अगर हमारी बुद्धि नष्ट मोहा हो गई तो वहां हमारे हिसाब किताब खत्म होते जाएंगे। एक, संबंधों के प्रति सद्भावना रखनी है और दूसरा स्नेह रखना है। मेरे को बाबा ने इस अंतिम जन्म में जिनों के साथ भी रखा है
उनका कल्याण मेरे को ही करना होगा, ये सद्भावना। समझ गए? तो पेपर बदल जाएगा और सहयोग बन जाएगा, जो भी जिस रूप में भी है, लेकिन उन सबका कल्याण करने के लिए बाबा ने, तो किसी के कल्याण के निमित्त जो ज्ञान यूज करना पड़े वो अप्लाई करते चलो। हिसाब किताब खत्म। हिसाब किताब का पेपर हमारा पेपर नहीं ले सकेगा। हम एक एक के ऊपर विजयी बनेंगे। फिर तीसरा पेपर कहाँ से आता है? विकर्म। मन ने जो अगले जन्म का याद नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों के रूप में होता है। तो व्यर्थ चिंतन चलना, टेंशन आना, डिप्रेशन आ जाना, इस प्रकार की जो फीलिंग है मानसिक है। और ये मानसिक पेपर तो बड़े कड़े हैं। इन विकर्मों को भस्म करने के लिए, विकर्मा जीत बनने के लिए, मन की ये पेपर को पार करने के लिए बाबा ने एक ही मास्टर मंत्र दिया है, मन मना भव। मन मेरे में लगा दो बस। हम मन से बाबा को याद करते रहे। और बाबा ने इसकी मन मना भव की व्याख्या क्या दी है? मन मना भव अर्थात मन के संकल्प ड्रामा की पटरी के साथ साथ चले, न जरा भी आगे न जरा भी पीछे। अब आप सोच लो कि आपका मन न पीछे का सोचता है न आगे की फिक्र करता है, बाबा की याद में ड्रामा पर साक्षी होके चलता रहता है। तो वो अवस्था ज्वाला रूप की अवस्था है, वो अवस्था बीज रूप की अवस्था है, वो अवस्था विकर्माजीत बनाने वाली अवस्था है। तो विकर्मों के पर विजय प्राप्त करने के लिए मन मना भव, योग का चार्ट बढ़ाना है, योग की अवस्था को श्रेष्ठ स्थिति पर ले जाना है। तो ये तीसरा पेपर है। चौथा पेपर इविल सोल्स के तरफ से परीक्षा आएगी। देखो आजकल दुनिया में तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। भटकती आत्माएं, इविल सोल्स आदि के चक्कर में इतने लाखों रुपयों का खर्चा कर रहे हैं बचने के लिए। मालूम है ना आप लोगों को? हाँ, जिन्होंने इविल सोल्स की बातें सुनी हुई है हाथ उठावे तो। हाँ देखो, प्रेतात्मा की बातें सुनी हुई है। अब इन प्रेतात्माओं की परीक्षा के पर विजय प्राप्त करने के लिए दो धारणा, उसमें 100% पवित्रता और सत्यता। इविल सोल्स कहाँ जाती है? जहाँ इम्प्यूरिटी है और असत्य है। असत्य जहाँ है वहाँ जिद्द है और सिद्ध है। और अपवित्रता जहाँ है वहाँ सारे विकार हैं। तो इसीलिए बाबा ने जो बी होली कहा है,
इविल सोल से विजय प्राप्त करने के लिए प्यूरिटी और सत्यता, पवित्रता और सत्यता, ये दो धारणाएं विशेष रूप में चाहिए। इविल सोल्स की ताकत नहीं है आपके पास आई, वो और भी आपसे दूर भागेंगे, नमन करके जाएंगे, आपके दर्शन से उसकी गति हो जाएगी। इतनी ये प्यूरिटी और सत्यता में ताकत है, क्योंकि वो आत्माएं निर्भय होती है। तो ये चार प्रकार की मुख्य विघ्न व परीक्षाएं हमारे जीवन में आ सकती हैं। इन विघ्नों में इंडिविजुअली हमने देखा, लेकिन टोटल ये विघ्नों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए एक तो बाबा को यूज करना सीखे। बाबा ने ये वायदा किया हुआ है, बच्चे जब बुलाओ, जिस काम के लिए बुलाओ, जितने समय के लिए बुलाओ, हजूर हाजिर हैं। लेकिन उसकी विधि क्या? बाबा ने पासवर्ड दिया है। कौन सा पासवर्ड दिया है मालूम है? जब बाबा ने ये कहा नहीं तो हर एक ने अपने मोबाइल में वो डाला था, जिसको फोन करो तो सुनने आता था वो शब्द। अभी नहीं आता है, अभी दूसरा दूसरा आ गया है। बाबा ने कहा बच्चे खाली दिल से इतना कहो, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, साथी बाबा, मेरी मदद में आ जाओ। बस इतना कहो। इतना कहने में क्या तकलीफ होती है? बुलाना तो पड़ेगा ना भाई, बुलाओ तो वो आएगा। सर्वशक्तिवान इतना साथ देने लिए तैयार हो, फिर अगर हम नहीं ले तो हमारे जैसा मूर्ख और कौन होगा? ये अपने को कहने की बात है। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का अनुभव करने के लिए सर्वशक्तिवान का साथ चाहिए, तो बाबा को यूज करो। और दूसरा, बाबा के कांस्टेंट कनेक्शन और रिलेशन में रहो। कंटिन्यूअस कनेक्शन रिलेशन, वो कैसे? अमृत वेले से। अमृत वेले से बाबा को बांध लो, अपनी दिनचर्या सारी बाबा को सुना दो कि बाबा आज क्या क्या करना है, उसमें आपको साथ में रहना है। मैं तो ये करती हूँ। जो भी पूरे दिन की दिनचर्या है, बाबा को कहती हूँ आज इनसे मिलने जाना है, आपको चलना होगा। बाबा आज यहाँ क्लास करानी है, आपको रहना होगा साथ में। आप ही करण करावनहार हो तो आपको ही करना होगा। अमृत वेले से रात तक की दिनचर्या बाबा को सुना करके बाबा को अपने बंधन में बांध लो। हमने बोल दिया ना बाबा को, सुबह से बोल दिया कि इतना आज का कार्यक्रम है और आपको साथ में रहने का है। बस हम लेट पड़े, वो लेट नहीं पड़ता है। हमने देखा है, हम भूल जाए वो नहीं भूलता है, इतना वो एक्यूरेट है। तो एक यूज करना सीखो, और दूसरा कंटिन्यूअस कनेक्शन और रिलेशन में रहो। मनचर्या भी सुना दो, दिनचर्या भी सुना दो। फिर देखो जैसा बाबा वैसे हम है ही मास्टर सर्वशक्तिवान।
दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे, और इतने तक मैं तो कहती हूँ, जैसे आजकल देखो कितना इजीली कोई प्रोग्राम होता है, किसी को ज़रूरत होती है तो आप क्या कहते हो भाई, क्या कहते हो? आज के कंप्यूटर के ज़माने में हमको पेन ड्राइव में डाल के दे दो, ऐसे कहते हैं, ऐसे ही होता है जी। फिर वो पेन ड्राइव में मिलने से क्या करता है, हम अपने कंप्यूटर के द्वारा यूज़ करते हैं ने, कर सकते हैं ने। बस ये बात है। हाँ, बाबा से मिला, फिर यहाँ से पेन ड्राइव में इधर इधर इधर, पेन ड्राइव से जिधर डालना हो इधर डाल दो। हाँ, इसको तो योग का प्रयोग कहते हैं। अच्छा, दूसरा पावर बैंक का नाम सुना है ना? मोबाइल चार्ज करने के लिए साथ में क्या रखते हैं, उसको क्या बोलते? पावर बैंक ही बोलते हैं ना। अगर पावर बैंक में पावर भरा हुआ है तो वो किसको भी काम आ सकता है ना। हमको क्या बन जाना है, हमको क्या बन जाना है? पावर बैंक। हम किसको भी पावर दे सकते हैं, जिसको विघ्न आवे उसको पावर दे दो। ओम शांति। कैसा भी विघ्न आवे, बाबा ने हमको पावर बैंक बना दिया है। तो हम हमेशा यही अनुभव करेंगे, हम है ही मास्टर सर्वशक्तिवान। अच्छा, टाइम हो गया है, चलिए। आप सबको मिलके बहुत खुशी हुई। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के